क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल -π/4 से 3π/4 रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स का समाकलन। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने इस प्रॉपर्टी को प्रयोग में लेना है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ए की जगह -π/4 आ रहा है, बी की जगह 3π/4 आ रहा है और एक्स की जगह हमने एक्स लिखना है, यानी कि इस एक्स को हमने बदलना है किससे, ए प्लस बी माइनस में एक्स। 3π/4 माइनस π/4 ये होगा π/2। एक्स को π/2 माइनस एक्स से आप इसमें बदल दें। कैसे कैसे बदलोगे आप इसमें, आपका इंटीग्रल आया, लिखना कैसे पड़ता है, लिखना तो आपको ऐसे पड़ेगा, ए प्लस बी माइनस में एक्स, फिर अपॉन में रूट ए प्लस बी माइनस एक्स और प्लस में कॉस है, कॉस के साथ एक्स, तो ए प्लस बी माइनस एक्स। इनसे हम इसे बदलेंगे। सॉल्व ऊपर हम कर ही चुके हैं इसे। ये बदलने के बाद आया साइन π/2 माइनस एक्स का रूट। ये भी टर्म सॉल्व करने पर आई π/2 माइनस एक्स और प्लस में रूट कॉस π/2 माइनस एक्स का समाकलन। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि साइन 90 माइनस एक्स क्वाड्रेंट के अनुसार बदलता है कॉस एक्स में। यहाँ रूट आ गया, साइन 90 माइनस एक्स बदलेगा कॉस एक्स में और प्लस में कॉस 90 माइनस एक्स बदल गया साइन एक्स में। और जब हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, दिए हुए क्वेश्चन को समीकरण नंबर 1 सपोज करते हैं हम, और फिर इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद हम इसे लगातार सॉल्व करते हैं। कब तक सॉल्व करना होता है, जब तक हर में या अंश में दी हुई संख्या ना बन जाए। दी हुई संख्या की जैसी संख्या अगर बन जाती है तो हम इन दोनों समीकरणों का जोड़ कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखने की, कैलकुलेशन कब तक करनी है और प्रॉपर्टी कब और कैसे लगेगी। प्रॉपर्टी लगाते समय डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी वहाँ ये काम नहीं करेगी। तो अब आपके पास ये समीकरण आ गई नंबर 2। इन दोनों को ऐड करो, बायां पक्ष में बायां और दायां में दायां, LHS में LHS, RHS में RHS। तो आपने लिखा एडिंग 1 and 2 वी गेट समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, तो इस तरफ i है, i प्लस i हो गया 2i। अब देखो जब जोड़ रहे हैं, क्योंकि हर तो आपने देख लिया दोनों का सेम है, जब हर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो इसका मतलब आपका जो एलसीएम है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ये आएगा। लिमिट दोनों में सेम है, -π/4 से 3π/4। अब ये इसका हर है, इसे भाग करेगा, भाग करने के बाद 1 आया, 1 की कर देंगे हम अंश से गुना, यानी कि यहाँ बना रूट साइन एक्स। इसको इससे भाग किया, 1 आया, 1 की होगी अंश से गुना। देखो ये संख्या इससे भाग हो रही है, 1 बना, 1 करेगा कॉस एक्स से गुना, दोनों कैंसिल हो गए। कैसे कटे, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अब ये बना dx, और dx का इंटीग्रल आपको पता होगा ये होता है x। अब आपने एक बार अपर लिमिट, एक बार माइनस में लोअर लिमिट, क्योंकि माइनस तो सूत्र में आता ही है। दोनों को ऐड करो, 3π प्लस पाई 4π/4, ये आ गया पाई, यहाँ से था 2i और i बन गया π/2। ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 8।
जिसमें इंटीग्रल है देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें इंटीग्रल 0 से पाई ई की पावर कॉस एक्स अपॉन ई की पावर कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉस एक्स। देखो हर है, इसमें डिनोमिनेटर है, तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ लगाएंगे। ये प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, x बदला जाएगा a प्लस बी, यानी कि 0 प्लस पाई पाई, तो x आपका चेंज हो रहा है 0 प्लस पाई माइनस एक्स से, इससे बदलेगा। और आपको पता है कि कॉस पाई माइनस एक्स ये होता है माइनस में कॉस एक्स, यानी कि माइनस कॉस एक्स एक बार ये बन जाएगा, और जब माइनस वाला टर्म बाहर होगी तो वो संख्या प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हर आपका इसमें नहीं बदला। इस प्रॉपर्टी को हमने चेक कर लिया। अब इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं हम, जो ऊपर लिखी गई थी a प्लस बी माइनस एक्स और a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। अब ये जो टर्म है आपकी, देखो ऊपर था आपके पास e की पावर cos पाई माइनस एक्स, ये था। अब e तो एज इट इज रह गया, cos 180 माइनस एक्स, ये बनता है माइनस cos एक्स। और नीचे हर में फिर दोबारा से यही टर्म थी, और इसके बाद इसके साथ था एक संख्या ऐसे, तो पाई माइनस एक्स जब लिखा तो ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गए प्लस। इसका मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का हर एक जैसा हो गया। और जब ये दोनों एक जैसे हो जाएं तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर। अब आप एडिंग 1 और 2 करोगे, देखो जब ऐड होगा आपके पास, ऐड करते समय जरा ध्यान से देखना भाई, 0 से पाई e की पावर cos x और e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, एक तो ये टर्म है और एक ये वाली टर्म है। इन दोनों को ऐड करोगे LHS में तो आ गया आपका 2i। 0 से पाई दोनों में है सेम कॉमन। उसके बाद e की पावर cos, ये e की पावर cos आया, ये प्लस आया, ये प्लस आया, ये e की पावर माइनस cos, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए। जब ये सेम हो जाएंगे तो एलसीएम आपका बना e की पावर cos प्लस e की पावर माइनस cos। अब आप क्या करोगे, इस टर्म को इससे करो भाग, डिवाइड करते हैं, ये आया 1 और 1 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस आ रहा है क्योंकि ऐड कर रहे हो, इसको इससे भाग करो, फिर कट गया e की पावर माइनस cos x। क्योंकि अब आपका ये दोनों टर्म सेम हो गई, इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो, ये बन गया dx और dx का इंटीग्रल होगा x 0 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरफ से 2i और i बन गया आपका पाई बाई 2। ये आंसर, तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे है ये आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन 2x log 10x dx। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। देखो इसमें हर तो है नहीं, क्या हम इस प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हैं, क्या खंडशः समाकलन या इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर सकते हैं। क्योंकि देखो लॉग में जितने भी क्वेश्चन आएंगे डेफिनेट इंटीग्रल में, उसमें इंटीग्रेट बाय पार्ट्स आपने नहीं करना। फिर खंडशः समाकलन क्यों नहीं करते, क्योंकि इससे बाद की जो कैलकुलेशन है कई बार वो इनफाइनाइट बन जाती है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे आप log 10 है ये आ रहा है, जब आपने कभी गलती से यहाँ लोअर लिमिट रखा तो ये tan 0 बनेगा, और tan 0 0 होता है और log 0 ये बन जाता है इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन आप कर रहे हो डेफिनेट इंटीग्रल और उसमें इनफाइनाइट हो नहीं सकता, इसलिए इंटीग्रेट बाय पार्ट्स इसमें ना करें। डेफिनेट इंटीग्रल की बात चल रही है, इनडेफिनेट की नहीं। अनिश्चित में कर सकते हो, निश्चित में ना करें। इसका मतलब जब ये ऐसे नहीं हो रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी को लगाना पड़ेगा।
क्या है ये प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी के अनुसार आपको पता है a प्लस बी, 0 प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स से हमने इसे बदला, log tan a प्लस बी माइनस एक्स से हम इसे चेंज कर रहे हैं। ये दो इससे गुणा कर गया, इस दो ने इससे गुणा करी और tan 90 माइनस एक्स कन्वर्ट हो गया cot x में। अब क्या हमें एक बार इस पर दोबारा से प्रॉपर्टी लगानी है? कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि देखो tan और cot जो है अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो हम यहाँ प्रॉपर्टी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम एक क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी एक बार ही लगती है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भाई डिनोमिनेटर इसमें है नहीं तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ये लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनकी प्रॉपर्टी के बिना नहीं हो सकते, ये बातें भी हमें देखनी है। अब आपने ये प्रॉपर्टी लगाई, tan और cot एक दूसरे के साथ आते हैं क्योंकि tan इंटू cot 1 होता है, तो हम यहाँ इस इक्वेशन को स्टॉप करेंगे। साइन 180 माइनस एक्स साइन 2x और ये हो गया cot x dx, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 टू LHS में LHS, RHS में RHS। जब आप ऐड करते हो 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई, दोनों में है ये साइन 2x, ये कॉमन आ गया। उसके बाद आगे बचा यहाँ से log tan x और प्लस में log cot x dx। अब कुछ बच्चे जिन्हें नहीं पता चल रहा वो देख सकते हैं यहाँ से, ये साइन 2x log tan साइन 2x log cot x, ये थी तरह में ऐसे, क्योंकि 0 से पाई बाई दोनों में सेम है, ये कॉमन आ गया, ये लिखा, अंदर बचा log tan प्लस log cot। ये साइन 2x हो गया। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, और tan इंटू cot, tan इंटू cot होगा 1, और log 1 की वैल्यू जो होती है ये होती है 0, ये सारी टर्म बन गई 0, और 0 का समाकलन होगा 0, इसका मतलब i आपके पास आ गया हल करने पर 0। तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें इंटीग्रल है 0 से 1 log 1 बाई एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेट बाई पार्ट्स हमने इसमें करना ही नहीं है, प्रॉपर्टी लग रही है नहीं लग रही, ये 0 से 1 है, इसे चेक करना है। इसे चेक करने के लिए हमने दिया LCM, ये संख्या बन गई। अब ये बने हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसे 1 नहीं लेट करना है, इसके ऊपर आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो। क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हो? log m बाई n। log m बाई n क्या होता है? ये होगा log m माइनस log n। अब ये बनी समीकरण नंबर 1, इस पे आपको ये गुणधर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेट बाय पार्ट्स नहीं हो सकता, ये टफ हो जाता है काम। तो ये प्रॉपर्टी कुछ क्वेश्चन हो भी जाते हैं। इसके अनुसार x को बदला a, ये था 0, b है 1, 0 प्लस 1 1, तो 1 माइनस x से हम x को बदल रहे हैं, और फिर कैलकुलेशन करते हैं। और तब तक कैलकुलेशन होती है जब तक ये दिए हुए क्वेश्चन की जैसा ना बन जाए। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गए थे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का log 1 माइनस एक्स आ गया। अब देखो ये जिस क्वेश्चन से हम यहाँ से चल रहे हैं उसके जैसा हमें मिल रहा है, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई। साइन भले ही आपके अपोजिट आते हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। दोनों को ऐड करो, जब ऐड करोगे LHS में LHS और RHS में RHS, 0 से 1 दोनों में सेम है, तो यहाँ माना log 1 माइनस एक्स
फिर माइनस में log x, फिर ये वाली टर्म, और फिर माइनस में log 1 माइनस x का इंटीग्रल। ये सारे कट गए, ये इससे कटा, ये इससे कटा, 0 आया और i हो गया 0। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें इंटीग्रल है π/6 से π/3 dx अपॉन में 1 प्लस, क्वेश्चन गलत लिखा गया, dx अपॉन में 1 प्लस रूट में 10x। देखो वैसे भी इसका इंटीग्रल तो कोई है नहीं, तो हमें प्रॉपर्टी का ही इसमें प्रयोग करना है। अब प्रॉपर्टी कैसे लगती है, a प्लस बी माइनस एक्स जब करोगे तो π/2 माइनस एक्स बन जाएगा। इसका मतलब ये जो 10 है कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, हर इसका चेंज हो रहा है। अब 10 में तो सॉल्व हो नहीं रहा, एक कोट और आ जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 10 और कोट में हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। इसे साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे, tan होता है साइन अपॉन कॉस। अब इसका एलसीएम ले लो भाई, ये एलसीएम रूट कॉस एक्स यहाँ चला जाएगा और यहाँ का जो रूट कॉस है ये बदल के ऊपर चला जाएगा। अब ये बना क्वेश्चन आपका, इसे सपोज करोगे समीकरण नंबर 1। अब इसमें चेक करोगे कहीं हर बदल तो नहीं रहा भाई, कॉस 90 माइनस एक्स साइन में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, इसका मतलब हर आपका सेम रह रहा है। आप इस प्रॉपर्टी का प्रयोग यहाँ कर सकते हो। इंटीग्रल π/6 से π/3 कॉस a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में रूट कॉस a प्लस बी माइनस एक्स और प्लस में रूट साइन a प्लस बी माइनस एक्स, क्योंकि a की जगह a की वैल्यू आएगी। अब π/6 प्लस π/3, 6 का एलसीएम होगा पाई प्लस 2 पाई 3 पाई और 3 पाई बन गया π/2। cos 90 माइनस एक्स, ये cos 90 माइनस एक्स और ये बना साइन 90 माइनस एक्स। π/6 से π/3 cos 90 कन्वर्ट होगा साइन में और ये cos कन्वर्ट होगा साइन में, साइन 90 माइनस एक्स बदलेगा cos में। अब आप ये देखो, इन दोनों में आपके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के हर सेम हो गए। देखो ये वाली टर्म रूट कॉस ये आया, रूट साइन ये आया। इसका मतलब यहाँ हम कैलकुलेशन को स्टॉप करके इस इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों ऐड होंगी तो इसका हर और इसका हर दोनों सेम है, ये नीचे आ जाएंगे और फिर इससे एलसीएम को भाग करना है। भाग करने के बाद जो आएगा उसकी न्यूमिनेटर से अंश से गुणा करनी है। एडिंग 1 2 वी गेट LHS में LHS और RHS में RHS। हर आपने देख ही लिया दोनों का सेम है, इसलिए बार बार चेक करते हैं कि ये बदले नहीं। भाई इसको इससे करा भाग, एक आया एक की कर दी अंश से गुना। अंश में था आपके पास रूट कॉस, इसको इससे भाग किया, एक आया एक की करी अंश से गुना। ये दोनों सेम आ गए, dx बना, कटने के बाद dx आ जाएगा ना, तो dx का इंटीग्रल होगा x, ये बना x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 6 हो गया एलसीएम, 2 पाई माइनस पाई, ये आ गया π/6, यानी कि 2i बना π/6 और i हो जाएगा π/12, क्योंकि ये जो 2 है उस तरफ जाके करेगा भाग। ये आपका आंसर।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी था, क्वेश्चन नंबर 17 10.2 का। पिछली एक्सरसाइज में हमने इस क्वेश्चन को आपको नहीं करवाया था, क्योंकि अगर पिछली एक्सरसाइज के अनुसार करते हो आप इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनता था। अब यहाँ गुणधर्मों से ये इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन नंबर मार्क्स तो सेम मिलने हैं, तो इसलिए इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि भाई आप किस क्वेश्चन को किस मेथड से करोगे। पेपर में मेथड नहीं लिखा जाता है, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। देखो कैसे करोगे, ये बनी इक्वेशन नंबर 1, आपने ये गुणधर्म लगाया 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस एक्स होगा, यहाँ पे भी साइन 90 माइनस एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स। ये 90 कैसे आ रहा है, क्योंकि 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स से एक्स को आप बदलते हो। साइन 90 माइनस एक्स कन्वर्ट हुआ कॉस एक्स में, और ये साइन बदला कॉस एक्स में, ये वाला कॉस कन्वर्ट हो गया साइन एक्स में। अब देखो दोनों के आर सेम हो गए, इसका मतलब ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आप क्या करोगे, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड कर दो। LHS में LHS, RHS में RHS, ये हर और ये हर दोनों के हैं सेम। इंटीग्रल दोनों में है एक जैसा, जो एक जैसी टर्म है वो आपने बाहर लिख ली, हर एक जैसे हैं हर में चले गए, इसको इससे भाग किया, एक आया, एक की अंश से करी गुना साइन एक्स, इसको इससे भाग किया, एक बना, एक की करी गुना, दोनों कट गए, ये बना dx, और dx का इंटीग्रल होता है x, यानी कि 2i इक्वल टू एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस 0। पाई बाई 2 माइनस 0 कैसे, अपर माइनस लोअर, और i बन गया पाई बाई 4। ये आपका आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें इंटीग्रल है 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, फिर दोबारा से पहले बताया जा चुका था कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंडशः समाकलन आपने नहीं करना। क्यों ये सेटअप बनाता है, तो हम क्या करेंगे, आपने चीज़ पढ़ी है अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन, तो आपने लेट करा 2x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव 2dx इक्वल टू dt, इसके लिमिट्स भाई x इक्वल टू 0, t 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ रखोगे तो t हो गया आपका पाई। अब t आपका पाई बन गया, इसका मतलब इंटीग्रल आपका क्या बना है भाई, dx की वैल्यू तो बन गई 1/2, 0 की जगह 0 है, पाई बाई 2 की जगह पाई आ गया, ये बना log sin t dt। मतलब जहाँ से चल रहे हो वापस वहीं जाकर फिर पहुँच रहे, सिर्फ फर्क क्या हुआ, 2x की जगह t आ गया, पाई बाई 2 की जगह पाई आ गया। अब ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो हमें इसे फिर से क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम फिर दोबारा से देखो प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी लग सकती है भाई, दो तरह से है ना ये क्वेश्चन आपका। एक तो चलो पहले मैथ ये डिस्कस कर ही रहे हैं, हमने ये प्रॉपर्टी लगाई। अब a प्लस बी माइनस एक्स लगाएंगे जब भी आपका ये लिमिट चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज में ले रहे हैं, 0 से 2a fx dx, जो बनेगा 0 से a fx dx। कब, यदि 2a माइनस एक्स इक्वल टू हो fx। तो इसमें आपके पास fx है log sin t, और t को बदला पाई माइनस टी से, इसका मतलब ये हो गया log sin t, और ये बना log sin t, यानी कि f2a माइनस एक्स, ये देखिए 2a माइनस एक्स वापस fx में आ गया, तो इंटीग्रल आपका हो जाएगा इसके अनुसार 2 गुणा 0 तो 0 है ही, अब 2a की जगह था पाई, तो a बन जाएगा पाई बाई 2।
log sin t dt। अब ये दोनों आपके कट गए और ये आपके पास बना 0 से π/2 log sin t dt। और ये एक आपका बेसिक रिजल्ट है, मानक रूप है, जिसकी वैल्यू होगी, मैंने इसका π/2 log 2। ये आपका आंसर। आप इस माइनस को भी खत्म कर सकते हो। इस माइनस को अगर हटाना चाहो तो कैसे हटाओगे, n log m से यहाँ चला गया, ये पावर नेगेटिव है, नीचे जाकर ये बन जाएगी पॉजिटिव। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपने ये वाला मेथड नहीं लगाना है, आपको लगता है कि भाई हम नहीं लगाएंगे, हम तो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में ही यूज़ करेंगे, तो ये देखो प्रॉपर्टी 0 से π/2 log sin 2 a प्लस b माइनस एक्स, 0 से π/2, ये 2 इससे गुणा करेगा और देखो वापिस ये चीज़ वही बन जाती है, क्यों साइन 2x में कन्वर्ट होगा, log m प्लस log n बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, इनमें आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लग रही है। डिनोमिनेटर में तो चेक करोगे ही, और बाकी न्यूमिनेटर में आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। क्वेश्चन लॉग में विशेषकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना करें, इस चीज़ पे बार बार फोकस किया जा रहा है, नहीं तो क्वेश्चन टफ बनेगा।